नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के आप अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। कल हमने इनकी परसेंटेज की फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन कवर करे थे। आज दोस्तों हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यदि किसी संख्या का परसेंट उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या 551 हो जाती है। 551 हो जाती है। तो जो मूल संख्या थी वो क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? क्वेश्चन को समझो जरा अच्छे से। यदि किसी संख्या का 18/3/4% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या 551 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? बताएंगे जरा सारे के सारे क्या होती है। तो दोस्तों, ये जो है 18/3/4%, ये क्या है? आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या है ये दोस्तों? ये है 6.25% का 3 गुना। ये कितना होता है? 18.75%। ठीक है, तो इसकी जो ये कितना हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 6.25 का 3 गुना है। 6.25 का 3 गुना है। ठीक है, 6.25 का 3 गुना। और 6.25 की फ्रैक्शन क्या होती है? 6.25 की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/16। 1/16 का 3 गुना यानी 3/16। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? ये क्या हो जाएगी? 3/16। 18/3/4% यानी 18.75%। और 18.75 क्या है? ये है 6.25% का 3 गुना। और 6.25 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/16। 1/16 का 3 गुना यानी 3/16। चलिए अब आगे बताइए, आप किस तरीके से सोल्व होगा ये, जल्दी बताइए। देखो, वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 18/3/4% यानी 3/16 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है। यानी कोई संख्या है जो कि हम मान लेते हैं हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है? 16। 16 जो है 16 पर 18.75% जोड़ दिया जाता है तो वह मूल संख्या हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि मान लो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 16 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट 18.75% का 3 यूनिट कितना होगा? 18.75 का 16 का 18.75% कितना होगा? 3। ठीक है जी, +3 ये जोड़ रहे हैं हम। 16 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 19 यूनिट। ठीक है, 19 यूनिट हो गई। लेकिन ये तो बोल रहा है कि 551 है। ठीक है, ये कितना बोल रहा है? ये 551 है। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 551। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों?
1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 29। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखो 16 यूनिट, हमने इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 16, 16 पर 3 की वृद्धि कितनी हो गई, 16 पर 3 की वृद्धि तो टोटल हो गई 19 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 19 यूनिट की वैल्यू 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 551, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जाएगी 29। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, परिणामी संख्या। परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, परिणामी संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या का 25% भी हमें बताना है साथ में। मूल संख्या का 25% भी आप बता दो कितना हो जाएगा, यानी 1/4। ठीक है, 1/4। 1/4 तो हमें कितने की बतानी है, 4% की, यानी मूल संख्या कितनी है 29 है, तो 1/4 बताना है हमें। तो हम इसको 29 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी वैल्यू, बताएंगे ज़रा सारे के सारे। ये हो जाएगी 116। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार देख लो इसको अच्छे से, जो समझ में नहीं आया हो मैं बता देता हूँ दोबारा से। तो जो हमारी वैल्यू थी वो थी 1/16। जो 25% हमें किसका निकालना था दोस्तों, 1/16 का। 1/16 का कितना निकालना था, 4%। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे इनिशियल वैल्यू 1/4 29 का, 29 यूनिट की 4 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 116। ठीक है, चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपने ले लिया शायद स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं फिर। परसेंटेज टू फ्रैक्शन सारे आपको है ना, एक जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ आपके सामने जो बॉल रहती है उस पर लगा लीजिए टेबल के सामने, तो आपको ये सारी समय के साथ याद रहती चली जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 182 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का संख्या स्वयं का 227.27% हो जाती है। ठीक है, 227.27 हो जाती है ना। तो x के संख्या के 107, उस x के संख्या x के 107.69% की वैल्यू हमको बतानी है। बताएंगे ज़रा क्या होगा। कोई संख्या है x, ठीक है, यदि x संख्या है तो उसमें 182 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या x की स्वयं कितनी हो जाती है 227.27%। 227.27% हो जाती है। तो पहले आपको परसेंटेज उसको सोल्व करिए। 227.27 कितना है ये 227.27। तो दोस्तों आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं, ये 227.27 ये कितना हो जाएगा 200, यानी 200%। तो ये हो जाएगा
प्लस 27.27, ये कितना है 9.09 का 3 गुना, 9.09 का कितना है ये 3 गुना। और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 9.09 की 1/11, तो इसका 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 3/11, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/11%। तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी, देखना यहाँ से 2% से यहाँ पर कितना आ गया 2%, 2 प्लस 3/11, तो यहाँ पर हमने टोटल करा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25/11। चलिए ये तो 227.27% की वैल्यू निकल गई। हमने इसको सोल्व करा तो ये यहाँ पर ये निकल के आया, फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब 107.69% क्या होता है दोस्तों, ये होता है 100% प्लस 7.69%। ठीक है, 100% अपने आप में कितना होता है 1 प्लस 1/13, तो ये कितना हो जाएगा 14/13। ठीक है, तो ये यहाँ से 14/13 निकल गया है। अब आपको बताइए, आपको क्वेश्चंस में 182 जोड़ दिया जाए तो x का स्वयं 227.27 हो जाती है, तो इसका हमें बताना है 107.69%। बताएंगे ज़रा कैसे होगा। देखो हमारी जो वैल्यू थी वो थी 11, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू तो कितनी 11 यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट थी हमारी। 11 यूनिट से बढ़कर 11 पर 227.27% की वृद्धि हुई, तो 11 का 227.27% कितना होता है 25। ठीक है, तो यानी 11 से वैल्यू कितनी हो रही 25 हो गई, तो हमने 25 बढ़ा दिया। ठीक है, 11 से वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। इसका डिफरेंट कितनी आया डिफरेंट इसका, तो ये आया दोस्तों 14 यूनिट। कितनी बढ़ गई 14 यूनिट बढ़ गई, 14 यूनिट बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि हमने 182 जोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन तो बोल रहा है भाई हमने 182 जोड़ा। ठीक है, तो 14 यूनिट की वैल्यू 182, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 13। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 13। ठीक है, चलिए एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है 101 से का स्वयं का 107.69% क्या होगा। ठीक है, अब हमें मूल संख्या जो थी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 13 आई है, तो हमारी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, जो तो हमें इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हम तो हमेशा डोमिनेटर को इनिशियल वैल्यू मानते हैं। तो 11 को 13 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारी इनिशियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझ रहे हो ना सारे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी 143, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो कितनी थी 143। ठीक है भाई, अब हमें बताना है 143 का 107.69% और 107 इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था, तो इसमें हम रख देते हैं 143 का 14/13 हमको ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 × 14, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 और 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 155। तो जो हमारा x का मान आएगा वो आएगा x बराबर 154। ठीक है, क्लियर है सभी को। बताएंगे ज़रा, क्लियर है। देखो ये तो हमने सिर्फ परसेंटेज को कन्वर्जन करा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये नीचे वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, 11 यूनिट से बढ़कर कितनी हो रही थी वैल्यू 25, दोनों का डिफरेंट कितना है 14 यूनिट का।
14 यूनिट का, 14 यूनिट बोल रहा है क्वेश्चन 182 के बराबर है, पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 13। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 13, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 143। 143 का हमें निकालना था 107.69%, तो ये यहाँ से हमने निकाला, कैंसिल करा, आई 11 इंटू 14 और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई 154। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नए क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अच्छे से दोस्तों इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लीजिए, बचा हुआ तो आपका नीचे से। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या जो कि है 510, लड़कों की जो संख्या है कितनी है 510, लड़कों की संख्या कितनी है 510। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? एक बार खुद से ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है। बताएंगे जरा सभी स्टूडेंट्स क्या होगा? बताएंगे जरा। देखो स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 100%। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%। इसमें से कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। क्लियर है? कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है जी, 70% विद्यार्थी जो कि क्या है लड़कियां हैं, तो बाकी बच्चे वो कितने 30% क्या हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, 30% कितने हो जाएंगे बॉयज़ हो जाएंगे। अब 30% बॉयज़ हैं तो लेकिन हम क्वेश्चन तो कह रहा है 510 बॉयज़ हैं। ठीक है, 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी 510। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल 1% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों 17। ठीक है, कैंसिल करोगे तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी 17। अगर 1% की वैल्यू 17 निकल के आएगी दोस्तों तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1700। ठीक है, तो स्कूल में कुल छात्र कितने थे? स्कूल में कुल छात्र कितने थे? स्कूल में कुल छात्र 1700 होंगे। एक बार फिर से देखना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100%, क्योंकि स्कूल में 70% लड़कियां हैं, बाकी 30% कितने लड़के हो जाएंगे। ठीक है, 30% 510 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है बाकी लड़कों की संख्या 510 है, लेकिन बचे कितने थे 30% ही बचे, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 510 और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1700। चलिए एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए ज़रा सारे के सारे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही होगी आपको हल्की हल्की से, साइड में चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर प्रति लीटर 13.33% की वृद्धि के बाद 13.33% वृद्धि के बाद पेट्रोल की कीमत 147.9 रुपये पर लीटर हो जाती है। 147.9 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है 2 लीटर पेट्रोल की शुरुआती कीमत। 2 लीटर पेट्रोल की शुरुआती कीमत। बताएंगे ज़रा सभी क्या होगा इसका आंसर, बताइए ज़रा। पेट्रोल का फ्यूचर है ये, भविष्य दिखाई दे रहा है इसमें। 147 रुपये, हाल ही में कितना चल रहा है अभी? 110। आपके यहाँ क्या चल रहा है कमेंट करके बताना ज़रा। चलो अब दोस्तों ये जो है ये क्या है? 13.33% क्या है? 13.33% दोस्तों 6.66% का डबल है। और 6.66% क्या होता है? 1/15 का डबल है, यानी 2/15 है। ठीक है, यानी हमारी इनिशियल वैल्यू 15 थी, उससे बड़ा कितना? 13.33%, यानी 15 का 13.33% कितना होता है? 2। ठीक है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी? हमारी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी? 15, और 15 से बढ़कर कितनी हो गई? 2। 15 पर 2 की वृद्धि, यानी कितना हो गया? 15 पर 2 की वृद्धि तो कितनी हो गई? 17। ठीक है, 15 पर 2 की वृद्धि, 15 यूनिट से 17 यूनिट हो रही है वैल्यू, तो 15 पर 2 की वृद्धि। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू क्या है? 147। ठीक है, 147.9, 147.9, 147.9। इसको 17 से कैंसिल कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.7। ठीक है, यानी 17 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 8.7। ठीक है, 8.7। और हमें निकालनी कितनी है? 2 लीटर की। ये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, हमें निकालनी कितनी है? 2 लीटर पेट्रोल की कीमत। 2 लीटर पेट्रोल की कीमत, तो ठीक, 1 लीटर की पेट्रोल 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8.7। ठीक है, तो दोस्तों 2 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी? हम इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। 30 यूनिट 8.7 से हम मल्टीपल कर देंगे इसको, 8.7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी? कितने रुपए आ जाएंगे? तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे दोस्तों इसको, तो ये हो जाएगा 261 रुपये।
पर लीटर, ठीक है, 261 रुपये पर लीटर, 261 रुपये 2 लीटर पेट्रोल की कीमत के आ जाएंगी, ठीक है। 2 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी आ जाएंगी? 261 रुपये। एक क्वेश्चन में पूछा क्या था? शुरुआती 2 लीटर पेट्रोल की कीमत यानी 261 रुपये, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे क्लियर है क्या सभी को? देखो जरा, इनिशियल वैल्यू थी हमारी, इनिशियल वैल्यू थी और इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल को हम मानते हैं हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में रहता है, जो भी हर में रहता है, तो हर पर उसमें से इनिशियल पर 2 की वृद्धि हुई तो 15 से 17 यूनिट हो गई। 17 यूनिट कितने के बराबर है? 147.9 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 88.7। अगर मैं 8.7 को इससे मल्टीपल करता तो हमें जो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मिलती, तो हम इसी को डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30 यूनिट, और फिर इसको हम डबल इसका मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 261, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इसको डबल कर देंगे, निकालना हमें वैसे भी 2 लीटर का ही है, इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगी 8.7 यूनिट। 8.7 का 30 टाइम्स यानी 261, ठीक है। क्लियर है सभी को? आप नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, ठीक है। 1000 लड़कियां और 800 लड़कियां हैं, लड़कियां थी। अगर 60 लड़के, अगर 60% लड़के और 50% लड़कियां 50% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। बताएंगे जरा सारे के सारे क्या होगा इसका? एक परीक्षा में 800 लड़के और एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। अगर 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखो जरा, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। टोटल कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 तो लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। टोटल कितने हो गए? 1800, ठीक है। 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 1800, 1800। अब जिसमें से फेल कितने हुए दोस्तों? फेल जो कि हुए हैं, यानी बॉयज़ का कितना हुआ है? 1000 में से 60% लड़के पास हुए हैं, तो बाकी बचे कितने? 400 ये फेल हुए हैं, ठीक है। 400 फेल हुए हैं और लड़कियां जो कि 800 में से 50% लड़कियां पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई हैं? 50, यानी 400 फेल हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 800, ठीक है। 800 फेल हुई कितनी? 800 कितने पर?
1000 पर, 1800 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11.11%। 11.11%। 11.11% का फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9, यानी 1/9 11, इसका 4 गुना कर देंगे हम तो यह हो जाएगा 4/9। 4/9 तो इसको 4 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 44%, 44.44%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 44.44% लड़कियां, विद्यार्थी हैं फेल हुए हैं। ठीक है, एक बार देखो ज़रा, 1000 बॉयज़ थे, 800 लड़कियां, यानी 1000 बॉयज़ थे, 800 लड़कियां, टोटल कितने हुए? 1800। अगर बॉयज़ लड़के 60% पास हुए तो फेल कितने हुए? 400, यानी 40%। ठीक है, लड़कियां अगर 800 पास हुई, 800 हैं जिसमें से 50% जो कि पास हो गई तो फेल कितनी हुई होंगी? 50%, यानी 400 और 400 टोटल कितने हो गए? 800। ठीक है, 800 फेल हुए हैं, कितने पर? 18 पर। से 2 कैंसिल हो जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 2 से काटेंगे 4 आ गया, 2 से काटेंगे 9 हो गया, 4/9। 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9 की परसेंटेज क्या होती है? 11.11%। तो इसका 4 टाइम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? 44.44%। तो ये रही आज की इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस हुए कंप्लीट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। और दोस्तों परसेंटेज के आपको कुछ क्वेश्चन करने हों तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको परसेंटेज के PDFs मिल जाएंगी। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए और फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन को दिन में एक बार कम से कम लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।